बोलिए सदगुरु देव की जय। परमाराध्य सदगुरु अभिलाष देव जी को स्मरण करते हुए मंच पर विराजमान पूज्य संत गुरुजनों, सम्माननीय भक्त सज्जनों, ममता मूर्ति भक्तिमयी माताओं बहनों एवं प्यारे बच्चों, हमारा जीवन दो चीजों का संगम है, जड़ और चेतन। और इन दोनों की अलग अलग खुराक है। इस खुराक में अगर कहीं कमी होती है तो जीवन में व्यवधान उत्पन्न होता है, शरीर दुखी होता है या मन अशांत होता है, पीड़ित होता है। दोनों की खुराक को पर्याप्त मात्रा में लेते रहना हर इंसान के लिए बहुत आवश्यक है। शरीर के लिए तो सब लोग बहुत ख्याल रखते हैं। आज जिधर देखा जाता है, नर हो या नारी, बालक हो या वृद्ध, ज्यादातर सब लोग शरीर की आवश्यकता की पूर्ति के लिए ही भाग दौड़ मचा रहे हैं। बचपन से बच्चों को सिखाया जाता है, बेटा पढ़ाई करो, पढ़ाई करोगे तो सुखी रहोगे। वो पढ़ते हैं और उनके सुखी होने का आधार क्या होता है? पढ़ करके नौकरी करें, अच्छा सा घर मिले, अच्छी सी शादी हो जाए, गाड़ी मिले, घर में खूब भौतिक सुख सुविधाओं का अंबार लग जाए, टीवी, कूलर, फ्रिज, एसी, मोबाइल आदि आदि चीजें हो जाए। और बस यही करते करते बटोरते, इन सब के लिए चिंता करते, एक दूसरी तरफ ललचाते हुए हमारा समय निकलता जाता है। लेकिन ये सब सुखी होने का साधन नहीं है। ये सब चीजों से संपन्न लोग, आज इन चीजों की कमी नहीं है। आज से 50 वर्ष के पूर्व के जमाने को और आज को जब देखेंगे, तुलना करेंगे तो बहुत अंतर लगेगा। पहले छोटे से घर होते थे लोगों के, थोड़ी चीजें होती थी, लेकिन फिर भी इतना ज्यादा खिन्न, दुखी, उदास, टेंशन से भरा हुआ मन नहीं होता था, इतनी इच्छाएं नहीं होती। और आज बड़ा सा घर है, पक्का मकान, चीजें खूब भरी हुई है, इतनी चीजें हैं कि जितनी जरूरत नहीं है, सब कुछ है, फिर भी तनाव, अशांति भरी है। अब फिर भी इधर चीजों की दौड़ में लगे हैं, और कैसे आवे। बहुत दुनिया को देख करके ना ललचाएं। ये दुनिया आपसे बहुत दूर है। मत माने कि ये हमारा घर, हमारी चीजें, हमारे लोग, ये सब हमारे साथ सदा रहेंगे। इन सबसे दूर जाना, इस बात को भी सोचें। आप एक अलग राही हैं, जिसे शुद्ध चेतन आत्मा कहते हैं। असंगो अयम पुरुषः, अपने आत्म तत्व को भी पहचाने। बहुत बड़ी विद्या, बहुत बड़ा टैलेंट, बहुत बड़ी शक्ति, बहुत बड़ी योग्यता, बस इसी शरीर के में खपा देना, शरीर की सुख सुविधाओं के पीछे दौड़ते रहना और इसी को भोगों से सींचते रहना। अभी पूर्व प्रवक्ता देखो बता रहे थे कि विषय में हम लोग लगे रहते हैं। विषय क्या है? 5 इंद्रियों के 5 विषय हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। और इन इंद्रियों के विषयों को प्राप्त करने के लिए, इसी सुख के लिए रात दिन दौड़ते रहते। आत्मा को पहचाने ही नहीं, जो हमारी मूल चीज है आत्मा। आप आत्मा हैं। शरीर रोज रोज बदल रहा है, बुरे हो रहे हैं और रोगी बीच में होते हैं, बीच में छूट जाता है। इसलिए उस आत्म तत्व को पहचाने। शरीर में रहते हुए भौतिक चीजों को भूल जाने की जरूरत नहीं है। उसको भी कमाना है, प्राप्त करना है, उपयोग करना है।
लेकिन इसके साथ साथ अपनी आत्मा को पहुंचाने और इसके लिए सत्संग की महती आवश्यकता है। सात्विक लोग ज्ञान वैराग्य संपन्न साधकों के पास जब बैठेंगे और उनकी बातों को सुनेंगे और अपने जीवन में संयम साधना अनासक्ति निर्ममता को आधार बनाएंगे और इसके लिए काम करेंगे, तब शांति मिलेगी। यही जिंदगी का असली लाभ है। सतगुरु अभिलाष देव जी की एक पंक्ति है। गुरुदेव कहते हैं, देव क्षेत्र में कर्म प्रवणता, मन प्रदेश में अचल समाज, जीवन का साफल्य इसी में, जब मानस होवे निर्व्याज। शरीर और आत्मा की खुराक के लिए गुरुदेव जी ने इन दो पंक्तियों में ही पूरी सामग्री भर दिया है। देह के स्तर से कर्मशील रहें, मेहनत करें और चीजों को भी प्राप्त करें, उपयोग भी करें, लेकिन इन्हीं में हम अपने समय शक्ति को खपा ना दें, बल्कि इससे भी ऊपर उठ करके आत्मा को पहुंचाने, जो आपकी मूल चीज है, जो शरीर के बूढ़ा होने के बाद भी, रोगी होने के बाद भी और छूट जाने के बाद भी वो बूढ़ा नहीं होता, छूटता नहीं, वो आप अपने आप हैं। और इसको जब ज्यादा मनन चिंतन साधना और सत्संग की गहराई में जाएंगे तब ये परत खुलेगी। नहीं तो जीवन का ये महत्वपूर्ण जो पक्ष है वो पूरा जीवन ढका ही रह जाता है और इससे हम अछूते ही रह जाते हैं। लंबी जिंदगी बीत जाती है और ये पुस्तक खुल ही नहीं पाती और ये जीवन मिला है इसी को पढ़ने के लिए। इसलिए हम इस जीवन को पढ़ें, आत्म कल्याण की दिशा में आगे बढ़ें। नहीं तो ये दुनिया की चीजें प्राप्त करना और इंद्रियों भोगों को प्राप्त करना ये तो सदा से होते आया है। मानवेतर खानियों में यही हो रहा है। आज हम आत्म सुख को पहचाने। संसार में आत्म सुख सर्वश्रेष्ठ सुख है। विषय सुख आत्म सुख दो ही है। इन पंच विषयों से ऊपर उठ करके इस मानव जीवन में आत्म सुख को पहचाना जा सकता है और जिस सुख को तथागत बुद्ध, महावीर, सद्गुरु कबीर, सद्गुरु अभिलाष देव, विशाल देव, सद्गुरु पूर्ण देव, काशी देव आदि लोगों ने प्राप्त किया है, आप भी वही चीज हैं। आपके लिए कुछ अलग चीज की जरूरत नहीं है, वही सबकी लालसा है और प्राप्त करने का वही साधन है। इसलिए साधना सत्संग और संतों का आधार बना करके जीवन को जिएंगे तो वो हमें भरपूर प्राप्त होगा और इसी जीवन में प्राप्त हो सकता है। अपनी बातें नहीं कर विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव।